हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप और आपकी फैमिली सब अच्छे से होंगे, वेल ऑफ होंगे और सेफ होंगे। फ्रेंड्स, डीएम की एनर्जी मैं बताना चाहती हूँ और कुछ मेडिटेशन के विजन्स थे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज आई वाज नॉट वेल। तो आज मैं वो मेडिटेशन के विजन्स भी शेयर करती हूँ आपके साथ, और प्लस जो आज की गाइडेंस है वो भी शेयर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, एक तो मुझे कल मेडिटेशन में विज़न आया था कि डीएम्स जो हैं वो सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली अभी जो उनकी एनर्जी है ना, 1 मिनट के लिए ऐसी होती है कि मैं बस अभी कॉल कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, अभी मिलने जाऊँगा, लाइक इस तरह से। और आधे घंटे बाद उनका ऐसे हो जाता है कि मैं तो कभी उन्हें कुछ कह ही नहीं पाऊँगा, शायद बात नहीं कर पाऊँगा, शायद बता नहीं पाऊँगा। तो ओवर थिंकिंग वो बहुत कर रहे हैं इस टाइम। शायद आप लोगों की भी एनर्जी कुछ ऐसी जा रही होगी एसेंशन की वजह से, जहाँ पे आप थोड़े से कट ऑफ फील कर सकते हो, या थोड़ा सा बैठे बैठे दिमाग ज़्यादा चल रहा होगा, ओवर थिंकिंग हो रही होगी। तो दैट इज़ ड्यू टू एसेंशन एनर्जीज़, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी में चेंज आता है, थोड़ा सा एनर्जी इस तरह की होती है कि माइंड में अलग अलग थॉट आ जाते हैं। तो इसी वजह से डीएम्स के साथ भी यही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन ये है कि एसेंशन, पोर्टल ओपनिंग, रेट्रोग्रेड्स और एक्लिप्सेस और पता नहीं क्या क्या, ये सब कुछ हमेशा चलता रहेगा। ये सब एक पार्ट है प्रोसेस का। तो ये प्रोसेसेस जो हैं ये चलते रहेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपरली इनर वर्क कर रहे हैं तो आप पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जो एनर्जीज़ हैं वो अच्छे के लिए ही आती हैं, बट इतनी लाइक इंटेंस एनर्जीज़ होती हैं कि अगर हमारा इनर वर्क प्रॉपर नहीं है, अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, तो फिर इनका इम्पैक्ट हम पर अच्छे से नहीं आता है। हम लोग एक्चुअली अच्छी एनर्जीज़ भी हमारे पास आती हैं तो हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारी बॉडी उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और उसका इम्पैक्ट हमें एक अच्छी फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है फिर। तो वी फील प्रॉब्लमैटिक। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने का यही तरीका है कि अपना जो इनर वर्क है, अपनी मेडिटेशन है, इसको बहुत ही प्रॉपर रखिए। तो जब आप इजीली इन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो एसेंशन है वो स्पीडी भी हो जाएगा और स्मूथ भी हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली सेम यही होगा आपके डीएम्स के साथ भी। ठीक है। और जो मेडिटेशन का विज़न था वो मैं बता देती हूँ कि डीएम जो है वो सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं डीएफ के लिए, क्योंकि मेडिटेशन का विज़न कुछ इस तरह था कि डीएम आए और उन्होंने डीएफ को रोज़ का बुके दिया, रेड रोज़ का बुके था। और इट वाज़ वेरी क्यूट विज़न एक्चुअली। और इससे मैंने डिकोड किया कि या तो जो डीएम्स हैं वो रोज़ेस का बुके लाना चाहते हैं, रोज़ लाना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आपके लिए, अपनी डीएफ के लिए दे आर प्लानिंग कि जब भी वो मिलें तो इस तरह से वो उनको डेट पर ले जाएं या कुछ सरप्राइज़ दें। और एक गॉड की साइड से भी वार्निंग साइन भी था कि लाइक एक विजन था कि डीएम जो है वो आपके दरवाज़े पे आया, दहलीज पे ही खड़ा है वो आपके घर की एंट्री की, और साथ में जैसे वो अंदर आना चाहता है, आपने डोर खोला है तो साथ में कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ भी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बहाने से कि वो आए तो साथ साथ हम भी घुस जाएं, और वो एंटिटीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसको डिकोड करने का मतलब ये है कि जब डीएम आपके पास आएंगे तो बहुत सारी जो जेलसी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कार्मिक्स के, या बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं आप पिक करोगे बीइंग एम्पैथ्स। तो आपको अपनी एनर्जी को उससे सेव करके चलना है, प्लस जो आपके इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको आपको हील करके चलना है। ये नहीं कि आप ही जेलसी से ऑपरेट करने लग जाओ इन एनी केस, या आपके माइंड में कोई शक आ जाए, कोई डाउट आ जाए, गुस्सा आ जाए, पुरानी फ्रस्ट्रेशंस आ जाए। तो इन सब चीज़ों से आप खुद को सेव करके चलिए। अपना बिहेवियर, जैसे कि मैंने कहा, उस पर पूरा फोकस करके चलिए, वो बिल्कुल भी ख़राब होना नहीं चाहिए। जितने बैलेंस्ड आप रहेंगे उतने ही बैलेंस्ड डीएम्स भी रहेंगे, बट स्टिल रियूनियन जब होंगे उसके बाद भी टेस्ट एंड ट्रिगर्स जो हैं वो लगे रहते हैं, और वो आप लोगों की बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही होते हैं। बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज़ कि जो आपने इनर वर्क किया है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, स्ट्रेंथ गेन की है,
काउंसलिंग्स ली हैं, इतनी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, पढ़ी हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, उन चीज़ों को जब वो सिचुएशन आए जिसमें वो चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत है तो वहाँ भी इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। ये नहीं कि सिचुएशन आने पर आप वो सब इम्प्लीमेंट करना भूल जाएँ, क्योंकि होता क्या है कि जैसे गुस्से की बात ले लीजिए, लाइक अगर हर तरफ शांति है, सब हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो हमें गुस्सा आएगा ही क्यों? हमें गुस्सा तो वहीं आएगा ना जहाँ अशांति है, कोई हमारे साथ कुछ मिसबिहेव कर दे। तो इसी तरह से टेस्ट होते हैं। आपके गुस्से का सही टेस्ट कहाँ होगा? जहाँ कुछ ना कुछ आपको ऐसा ट्रिगर करेगा जो आपकी बर्दाश्त से बाहर का होगा, ठीक है? तो उस टाइम आप अपने आप को कितना कूल एंड काम रख पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और फ्रेंड्स, ये हीलिंग्स है ना, ये लाइफ टाइम चलती हैं, एकदम से किसी में एकदम चेंज नहीं आ जाता। बट ये एसेंशन की जो एनर्जीज़ हैं, पोर्टल्स हैं, ये डेफिनेटली कंसंट्रेटेड एनर्जीज़ हमारी तरफ थ्रो करती हैं, जिससे कि बहुत हेल्प मिलती है। अगर हम इस टाइम कोई दृढ़ निश्चय कर लें अपने ऊपर, उस चीज़ के लिए वर्क करें कि मुझे इस इशू को ख़त्म करना ही है अपने अंदर से, तो डेफ़िनेटली ये एनर्जीज़ जो हैं ये आपकी हेल्प करेंगी। एक और विज़न साथ में आया था कि जब ये नेगेटिव एंटिटीज़ आपके घर में प्रवेश करना चाह रही हैं डीएम के साथ, लेकिन अभी तक कर नहीं पाई हैं, तभी शिव जी ने उसको एक फ़ोटोग्राफ की तरह बनाया। उस विज़न को एक फ़ोटोग्राफ की फॉर्म में वो चेंज हो गया, और उन्होंने वो वाला पार्ट कट ऑफ कर दिया जिसमें कि वो नेगेटिव एंटिटीज़ साइड पर खड़ी थी। जब डीएम दहलीज़ के बीच से अंदर आना चाह रहा था, तो वो एक साइड से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उस फ़ोटोग्राफ को वहाँ से क्रॉप कर दिया। तो इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो ये बनता है कि जो भी नेगेटिविटीज़ हमारी लाइफ में, आउटर नेगेटिविटीज़ हो चाहे इंटरनल नेगेटिविटीज़ हो, वो अगर आने लगे डीएम के हमारी लाइफ में एंट्री के साथ, तो आप उन नेगेटिविटीज़ को कट ऑफ कर देंगे। डीएम को आपको अपनी लाइफ में लेना है, लेकिन नेगेटिविटीज़ को आपको अपनी लाइफ में नहीं लेना है। एक और भी इसमें मीनिंग बनता है कि गॉड इस टाइम जब डीएम आपकी लाइफ में आएंगे, तो बहुत सारे जो डोमिनेंट और मैनिपुलेटिव लोग हैं, वो आपकी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे। तो आपको कार्मिक्स की साइड से ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। और इसका ये भी मीनिंग बनता है कि इन केस ऐसे डोमिनेंट और नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आना चाहें, तो आपको उन्हें अपनी पिक में से, अपने और अपनी डीएम की पिक में से क्रॉप कर देना है, उन्हें साइड लाइन कर देना है। उनकी किसी भी हरकत से आपको अफेक्टेड भी नहीं होना है और अपने डीएम को भी अफेक्टेड नहीं होने देना है। इतना अच्छा अपना बिहेवियर रखना है। ये नहीं कि डीएम आपके साथ गलत करें और आप बस मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही भूल जाएं, क्योंकि फिर आपकी जर्नी जो है वो बैक टू पॉइंट ज़ीरो हो जाएगी। वो भी नहीं करना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ रखना है, लेकिन अपना जो बिहेवियर है वो इस तरह से रखना है कि कार्मिक्स का मतलब कोई मौका ना मिले कार्मिक्स को डीएम को अपने वापस से वश में करने का। फ्रेंड्स, एक और विज़न था कि मैं शिव जी के आगे तपस्या कर रही हूँ और मैं मरकबा एक फील्ड में हूँ। मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है एज़ पर शिव जीज़ इंस्ट्रक्शंस, कि जब भी आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं या अपनी डायमेंशन से बाहर आते हैं, तो आपको प्रोटेक्टेड होकर आना रहता है, क्योंकि बहुत सारी डोमिनेंट और मैनिपुलेटिव बीइंग्स बाहर भी होते हैं, इस डायमेंशन से बाहर भी होते हैं, ठीक है? तो आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड करके आना होता है। तो आई वॉज़ वेरी मच प्रोटेक्टेड, और कुछ गलत एंटिटीज़ नहीं लग रही थी, बट सम वेरी डोमिनेंट सॉर्ट ऑफ पीपल, या जो मैनिपुलेटिव होते हैं या बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं शायद मुझे मैनिपुलेट करना चाह रहे थे वहाँ पर। तो शिव जी ने उनको मेरे को इतनी ज़्यादा पावर दी कि मेरा मरकहबिक फील्ड जो था वो इतना ब्राइट हो गया कि वो लोग अपने आप ही वहाँ से गायब हो गए। वो रेजिस्ट नहीं कर पाए, वो ब्राइटनेस या वो जो पावरफुल ऑरा था, वो डोमिनेंट और मैनिपुलेटिव लोग बियर नहीं कर पाए। तो वी हैव टू स्टे इन दैट जोन, ठीक है? जब भी आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग करें या आपका जो डायमेंशन है ड्यूरिंग मेडिटेशन अगर चेंज होता है, तो ऑलवेज़ अपने माइंड में रखिए कि आपको मरकबा क्रिएट करके उसके अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें ही अपने आप को लोकेट करके मेडिटेशन करना है, सो दैट यू विल स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर एंटिटीज़, ठीक है? जो भी नेगेटिव होती हैं या डोमिनेंट होती हैं, मैनिपुलेटिव होती हैं, जो आपका एसेंशन नहीं चाहती, ठीक है, या आपको रोकना चाहती हैं, तो उनसे आपको प्रोटेक्ट रहना है। और प्लस आपको अर्थ को भी प्रोटेक्ट करना है। तो अर्थ को प्रोटेक्ट आप कैसे करेंगे? सबकी वाइब्रेशंस हाई रखकर, लोगों की हेल्प करके और अपना ध्यान रख के, और पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की,
सबकी हेल्प करके, मदर अर्थ को हील करके, ग्रीनरी इंक्रीज़ करके, इस तरह से, और भी जो भी जिसकी भी हेल्प हो जाए वो करके आपको मदर अर्थ को भी हील करना है और प्रोटेक्टेड जोन में रखना है। कुछ भी ऐसा गलत नहीं सोचना या करना जिससे कि वाइब्रेशंस ख़राब हों या किसी के मन से कोई गलत बात निकले या फिर किसी को कोई हार्म हो, क्योंकि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट मदर अर्थ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता ही है। तो मदर अर्थ को सेफगार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब से आपकी भी है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी सिचुएशन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ गॉड के आगे सरेंडर करिए और उनको बोलिए, उनको प्रे करिए कि आपको बेस्ट सजेशन दे, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं इस टाइम जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। क्लैरिटीज़ आई हैं एसेंशन की एनर्जीज़ के साथ, बट स्टिल कुछ सिचुएशंस में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस आ सकती हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो इन दैट केस आप गॉड को प्रे करिए कि जो भी बेस्ट हो आपके लिए और सबके लिए वो वही करें, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो टेंशन लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो जो भी चीज़ है आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या डिसीज़न नहीं ले पा रहे उनको लेके, तो आप गॉड पर उनको छोड़ दीजिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ। फ्रेंड्स, एक और बड़ी प्यारी सी विज़न थी कि जैसे मैं थोड़ी सी छोटी हूँ कंपैरेटिवली, 10 to 12 ईयर्स की एज ग्रुप की शायद मैं थी उस विज़न में, और मैं किसी और ही डायमेंशन में थी। जैसे कि बोलते हैं कि शिव जी और पार्वती जी कैलाश में रहते थे, तो शायद मैं ऐसी ही किसी जगह पे थी या किसी और डायमेंशन में थी और मैं वहाँ जाती हूँ। तो मैं शिव जी के पास बैठे बैठे अपने क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ, और जो पार्वती माँ हैं वो शिव जी मुझे देखकर स्माइल करते हैं, और जो पार्वती माँ हैं वो पीछे से आकर मेरे हेयर वगैरह कोम करने लगती हैं और अच्छा सा मतलब लाइक मेरा हेयर स्टाइल बना देती हैं, और जो भी ज्वेलरी वगैरह थोड़ी बहुत हेयर एक्सेसरीज़ जो होती हैं वो मेरे बालों में लगा देती हैं। और लाइक मैं बाकी ड्रेस्ड अप तो काफ़ी अच्छे से हूँ, बस हेयर डू मेरा अच्छा नहीं था तो वो कर देती हैं। फिर जो शिव जी हैं वो मुझे बता रहे हैं कि सेल्फ़ लव कितना इम्पॉर्टेंट होता है, सेल्फ़ केयर कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक आप ये दोनों चीज़ें परफॉर्म नहीं करते आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता। और कई बार क्या होता है कि आपने बहुत एफ़र्ट किया किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप उसको ग्रैब करने से भी डरने लगते हो, बिकॉज़ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, शायद मैं इस सिचुएशन में फ़िट नहीं हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, शायद मुझे अपने ऊपर थोड़ा-सा वर्क कर लेना चाहिए था, अपनी लुक्स पे, अपने बिहेवियर पे, अपनी मैनर्स पे, अपने बोलचाल के तरीके पे, या कोई भी इम्प्रूवमेंट जो भी आपको लगता है अपने अंदर आपको करनी चाहिए, वो आपको कर लेनी चाहिए। तो ये विज़न था जो कि यही बताता है कि हम सबको अपने ऊपर कहीं न कहीं वर्क करना है, और ये हमें प्रिपरेशन टाइम मिला हुआ है। ऐसा ही विज़न एक बार पहले भी आया था जब आई टोल्ड यू टू गो फॉर सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, अभी थोड़े दिन पहले ही, और फिर से यही आया कि आपको अभी एक प्रिपरेशन टाइम मिला हुआ है, आप अपना सेल्फ लव और सेल्फ केयर जो है वो बहुत अच्छे से कर लो, सो दैट डीएम वापस आए या आपकी विश की कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, आप उसको ईज़िली और कॉन्फिडेंटली ग्रैब कर सको, ठीक है। और इसी विज़न में आगे ये था कि जब मैं पूरी रेडी हो जाती हूँ तो शिव जी और माँ पार्वती वो मेरे दोनों साइड्स पे खड़े हुए हैं, और सामने से वो मुझे कुछ एक ट्रांसपेरेंट प्लैनेट जैसा था, बॉल जैसा था, छोटा-सा बबल जैसा था, एक बड़ा बबल अगर आप समझ लो तो, और वो मुझे कह रहे हैं कि इसमें एंटर करो। तो आई थॉट कि मैं तो अर्थ पे रहती हूँ, वो मुझे इसमें एंटर करने को क्यों बोल रहे हैं? लाइक ऐसा मेरे माइंड में आ रहा था मेडिटेशन में। और लेकिन फिर भी होता क्या है कि आस्था एक ऐसी चीज़ होती है कि आप में कितना भी डर हो, आप अगर प्यार करते हैं किसी से, आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। और ये ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, रियल ट्विन फ्लेम्स, उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, उन्हें पता होता है कि ये जर्नी कितनी टफ़ है, फिर भी उनको डर भी लगता है कि आगे क्या होगा, पता नहीं रिज़ल्ट हमारे फ़ेवर में आएगा, नहीं आएगा, सारे मन में उनके डाउट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो इस जर्नी पे आगे स्टेप अप कर देते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। एंड में उनका जो
थॉट पैटर्न हो जाता है, जो बिलीफ सिस्टम हो जाता है, वो ये हो जाता है कि डीएम तो हमारे अंदर ही है, हम में ही है। अगर वो फिज़िकली मिलते भी हैं तो भी ठीक है, और अदरवाइज़ वो एनर्जेटिकली तो हमारा ही हिस्सा है, हम उनका हिस्सा है, तो वो अलग भी कहाँ है। लेकिन अब जिस रास्ते पर हम आ गए हैं स्पिरिचुअलिटी के, ईश्वर के रास्ते पर, इससे हम पीछे नहीं जाने वाले। ह्यूमैनिटी के लिए या मदर अर्थ के लिए या जिसके लिए भी हम जो कुछ भी कर पाएँगे, हम मरते दम तक करेंगे। ये उनका जज़्बा होता है, और बहुत अर्ली एज से ही उनमें एक ऐसी एम्बिशियसनेस होती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है सोसाइटी में, इसको चेंज करना है, या अगर मैं कुछ बन जाऊँ तो मैं इस एनवायरनमेंट को चेंज कर दूँ, मैं लोगों के ऐसे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दूँ, मैं लोगों के थॉट पैटर्न को चेंज कर दूँ। बिकॉज़ दे समटाइम्स डोंट फ़ील कि वो फिट इन करते हैं उस मेंटालिटी में। तो वो हमेशा से कुछ चेंज लाना ही चाहते हैं अपनी और सबकी लाइव्स में, सोसाइटी में, पैटर्न्स में, रीति-रिवाज़ों में, बिलीफ सिस्टम्स में। तो ये ट्विन फ्लेम्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर किसी को डाउट है अपने बारे में कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो ये ट्विन फ्लेम्स में होता ही है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो आते ही यहाँ पर वाइब्रेशंस को चेंज करने हैं, वाइब्रेशंस को हाई करने आते हैं वो यहाँ पर। तो इसीलिए उनमें ये जज़्बा होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। तो येस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं उस पे कदम अपना बढ़ा देती हूँ उस तरफ। चाहे मैं डाउट में भी थी कि मैं अर्थ पे रहती हूँ तो मैं इस तरफ क्यों जा रही हूँ, वो पास में ही होता है जहाँ भी हम मैं खड़ी थी शिव जी और माँ शक्ति के बीच में। तो मैं उस पे कदम बढ़ा देती हूँ कि अगर माता पिता कह रहे हैं, जिन्हें मैंने हमेशा अपना माता पिता, अपनी फैमिली माना है, अगर वो कह रहे हैं तो मैं इस पे कदम बढ़ा देती हूँ। इसमें मेरा बुरा कुछ नहीं होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। तो मैं कदम बढ़ा देती हूँ, और कदम बढ़ाते ही मेरा जो डाउट है वो भी रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि आई रियलाइज़ कि वो सिर्फ एक हायर डायमेंशन था, एक हायर कॉन्शियसनेस थी जिसमें मैंने स्टेप इन किया था। तो मेरे को अच्छी उसमें जो पावर्स मिल रही हैं, मुझे एक अच्छा कॉन्शियसनेस मिल रहा है, मेरा माइंडसेट अच्छा हो रहा है, मुझे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, मेरी सोल को सुकून मिल रहा है, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और उसके बाद वो जो है वो पूरी सब कुछ जो उस बबल में एनर्जी थी वो मुझ में एब्जॉर्ब हो जाती है, और मैं शिव जी को और माँ पार्वती को प्रणाम करके अर्थ पे वापस रिटर्न हो जाती हूँ। तो इट वाज़ लाइक कि हम बहुत बार डाउट में आ जाते हैं, सामने कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो हमारे मन में इतने डाउट्स होते हैं कि हम अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर से प्यार करते हैं, आप अभी थोड़ी देर के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ दीजिए, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझ लीजिए कि अगर हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो हम हर वो चीज़ करेंगे जो हमें उनके रास्ते तक ले जाती हैं, जो हमें उन तक ले जाती हैं, या जो हमें उनसे क्लोज़ली कनेक्ट कर देती हैं। तो जब हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं इतनी क्लोज़ली, तो ऑटोमैटिकली हम अपने डीएम से भी कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। तो जो भी लोग डीएम से बाहर निकल कर सोचते नहीं हैं, वो ये ध्यान रखिए कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, भगवान के रास्ते पर चलते हैं, सबका अच्छा करते हैं, अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं, अपना लाइफ पर्पस पूरा करते हैं, तो ऑटोमैटिकली यूनिवर्सल एनर्जीज़ के प्रोसेस के अकॉर्डिंग डीएम्स जो हैं वो आपसे क्लोज़ली कनेक्ट होते जाते हैं, और एक दिन वो आपके पास वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्स प्रोसेस करता है, इस तरह से वर्क करता है। लेकिन उसके पहले आपको भी अपना बिलीफ सिस्टम मज़बूत रखना पड़ेगा, यूनिवर्स की तरफ, गॉड की तरफ, उनमें फ़ेथ करना पड़ेगा और अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात हुई चैनलिंग्स की और डाउनलोड्स की, मेडिटेशन विजन्स की। और जो चैनल सॉन्ग्स हैं डीएम की एनर्जी से रिलेटेड, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। एंड येस फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये कल भी मेडिटेशन की विज़न में भी था, मुझे डाउनलोड भी आया था, और आज भी मुझे बार बार डाउनलोड आया, क्योंकि मैं ये बात आपको बोलना भूल गई थी। तो मुझे बार बार ऐसा मैसेज आ रहा था कि ये मुझे बात आपको बतानी है। और कल भी ये काफ़ी टाइम आता रहा, लेकिन हर बार या तो मैं बिज़ी थी और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और मैं वीडियो ही नहीं बना पाई कल पूरा दिन। तो मैं अब आपको कन्वे कर रही हूँ। मेरे को नंबर 505 बार बार दिख रहा था कल मेडिटेशन में, और मैंने फिर इस
को डिकोड करने के लिए प्रे किया गॉड को, और इसका जो मीनिंग आया मेरे सामने वो ये आया था कि जैसे अनमैरिड ट्विन्स होते हैं वो तो ये चाहते हैं कि वो अपने ट्विन के साथ उनकी मैरिज हो जाए, वो यूनियन में आ जाए। लेकिन जो मैरिड ट्विन्स होते हैं उनके मन में बहुत डाउट होते हैं कि अगर यूनियन होगा भी तो कैसे हम साथ साथ रहेंगे, हम तो साथ में रह नहीं सकते। और जो कुछ भी उनके माइंड में बातें होती हैं, उसके लिए गॉड की साइड से उनको आंसर था कि बेशक आप मैरिड हैं, अब आपको जो फैमिली मिली है वो आपका सबसे पहला कर्म है। ऐसा तो नहीं कि ट्विन मिल जाएगा तो आप उनको छोड़ देंगे, अपनी वाइफ को या हस्बैंड को या बच्चों को छोड़ देंगे, या आपका ट्विन को आप लाइक भड़काएंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि वो अपनी फैमिली को छोड़ दें। अगर डिवाइनली गाइडेड ये सब होना होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या है कि जो हमें कर्म मिला है, जो हमें फैमिली मिली है, सबसे पहले हम उनका भी पूरा ध्यान रखें। अब हम सभी को धर्म भूमि तो मिली है क्योंकि हम धर्म की संस्थापना के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी कर्म भूमि है, हमारा परिवार है, हमारा ये कर्म सबसे ऊपर है और इसे हमें सबसे पहले करना है। तो इन एनी केस हमें फैमिली को नेग्लेक्ट नहीं करना है। जिन भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स के माइंड में ये बात है कि अगर यूनियन हो भी जाती है या रीयूनियन हो भी जाती है तो भी हम एक दूसरे से डेली मिल नहीं सकते हैं या हम साथ में रह नहीं सकते हैं, तो उनके मन में जो डाउट चल रहे हैं अपनी जर्नी को लेके, उसके जवाब में गॉड की साइड से ये रिप्लाई था कि अगर आप मैरिड हैं और आपका जो ट्विन है वो भी मैरिड है, आप बच्चों वाले हैं, स्पाउसेस वाले हैं, फैमिली वाले लोग हैं, तो आप अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, आप अपने ट्विन के साथ सोल मिशन करेंगे तो भी आपका टाइम उनके साथ स्पेंड हो जाएगा। आपके लिए एक आइडिया भगवान जी ने दिया है कि आप अपने ट्विन के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। फाइन, तो ये दैट्स अ ग्रेट आइडिया एक्चुअली फॉर मैरिड ट्विन्स। अगर आप अपने ट्विन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे तो यू बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसीज, तो चीज़ें डेफिनेटली वर्कआउट भी करेंगी, आप लोगों के अच्छे के लिए भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे कि आपका भी प्रॉफिट हो और लोगों के लिए भी कुछ अच्छा क्रिएट हो जाए, लोगों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना सोल मिशन भी साथ साथ कर सकते हैं और साथ में कोई बिजनेस भी इकट्ठे एक साथ मिलके चला सकते हैं। सो इन दैट वे आप एक दूसरे से टच में भी रह सकते हैं, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। तो दिस इज़ द टिप गिवन बाय गॉड डायरेक्टली फॉर द मैरिड ट्विन फ्लेम। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अब अपनी जर्नी पे डाउट मत करिए, मत सोचिए कि मिला भी इतना तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। आप जिस चीज़ के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, अगर उसमें आप इफ्स एंड बट्स लगा देंगे तो आप खुद अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, खुद अपने राह में ऑब्स्टिकल खड़ा कर रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट डू इट, बिकॉज फिज़िकली आप इनर वर्क कर रहे हैं और एनर्जेटिकली आपने एक वहाँ पे पत्थर रख दिया बीच में कि ऐसा होगा तो भी क्या हो जाएगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। कभी आपको ट्विन पे डाउट आ रहा है, कभी खुद पे डाउट आ रहा है, कभी यूनिवर्स पे डाउट आ रहा है, कभी गॉड पे डाउट आ रहा है। डोंट डू इट। अलाइनमेंट में आना इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि ये ना हो कि आप बोल कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। आपको, आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही बोलो, वैसा ही करो और वैसे ही अपना बिहेवियर भी रखो। ये भी नहीं कि मेरे मन में ऐसा नहीं था लेकिन मैंने ऐसा कर दिया, वो भी उसका मतलब भी होता है कि आप अलाइनमेंट के बाहर हो। सो कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और कोई भी प्लीज़ डाउट्स मत रखिए अपनी जर्नी में। ये जो जर्नी है ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आप सबके पैदा होने के पहले ये कहानी जो है फिल्म की, ये लिख दी गई थी। अब आपको इस पे वर्क करना है, इसको सुपर हिट करवाना है और अपने बेस्ट एफर्ट्स देने हैं। आपकी लाइफ की क्रिएशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे तो आप बहुत लोगों के लिए इंस्पायरर बन सकते हैं, आप बहुत लोगों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, आप बहुत लोगों को हील कर सकते हैं। आप पूरी मदर अर्थ को हील करने में सक्षम हैं। सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।